हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट और स्वागत कर रहा हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल अवेयर कपल में। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल की एक परंपरा है, एक रीत है कि हम आपको अवेयर करते हैं किसी ना किसी टॉपिक पे। और अब तक हम कई तरह की वीडियो इस टॉपिक को लेकर के, यानी कि अवेयरनेस को लेकर के बना चुके हैं। अवेयरनेस जो हम बनाते हैं, जो बताते हैं आपको, वो पति पत्नी के रिलेशनशिप के बीच में जो एक अहम क्रिया है उसको लेकर के हम आप तक वीडियो पहुंचाते हैं। बहुत से लोग हमें कमेंट करते हैं, कहते हैं कॉल करके, भाई आप किस तरह की वीडियो बनाते हैं, ये फॉर्मेट आप कैसा चूज किया आपने। तो गाइस, जिसकी परेशानी होती है उसको ये बहुत अच्छी लगती है और उसको समझ में भी आती है कि हम उसको क्या बताना चाह रहे हैं। तो जिसका दर्द है वही समझ सकता है इस वीडियो के सार को। आज की वीडियो भी अवेयरनेस के लिए ही है और अवेयरनेस की कड़ी में एक कड़ी और जोड़ते हैं और बात करते हैं हम एक खास मुद्दा आजकल जो चल रहा है। और शायद आपके जहन में सवाल आया भी हो कि जो सिलिकॉन के बने हुए रियूजेबल कॉन्डम होते हैं, ये टॉय होते हैं, ये क्या आपके लिए हार्मफुल हो सकते हैं। देखिए, क्या है कि टॉय और जो सिलिकॉन की स्लीव्स होती हैं, इनमें फर्क है। कैसे फर्क है? देखिए, सिलिकॉन की जो स्लीव्स होती हैं, जो कवर होते हैं, वो अंदर से खोखले होते हैं और जो टॉय होते हैं वो उनकी अलग ही कैटेगरी होती है। हाँ, एक बार को जो सिलिकॉन की स्लीव ऐसी होती है जो पूरी सॉलिड होती है, उसको आप टॉय की कैटेगरी में ला सकते हैं, लेकिन हम उसको टॉय नहीं कहते हैं। वो भी एक सॉल्यूशन ही है उन लोगों के लिए जिनको ईडी की समस्या होती है। सिलिकॉन स्लीव्स जो होती हैं, ये सॉल्यूशन है इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए, प्री मैच्योर इजैकुलेशन के लिए। ये एक सॉल्यूशन है जो कि उस पेशेंट को तुरंत मिलता है जिसकी ये समस्या है। अब हम आ जाते हैं उस टॉपिक के ऊपर जिसपे हमने वीडियो में शुरू में बात करी थी कि मिथ क्या है। मिथ ये है कि सिलिकॉन से बनी हुई जो डिवाइसेज हैं वो आपको क्या नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो गाइस, देखिए क्या है, सिलिकॉन एक सॉफ्ट मटेरियल है। एक रियूजेबल कॉन्डम की बात कर लेते हैं हम। रियूजेबल कॉन्डम जिसको अपने अंग के ऊपर आप पहनते हैं, वो एक सॉफ्ट मटेरियल है, वो किसी तरह से हार्मफुल नहीं है। लेकिन हाँ, सावधानियां आपको रखनी होती है। क्या सावधानियां हैं, ये अगर आप जान गए तो आप समझ जाएंगे कि सिलिकॉन स्लीव आपके लिए हार्मफुल है या नहीं है। इसमें अंतर आप खुद कर लेंगे, मुझे बताने की भी कोई जरूरत इसके अंदर नहीं होगी। नंबर एक सावधानी क्या है? जब आप सिलिकॉन स्लीव का इस्तेमाल करते हैं तो उसको आपको किस तरह से धोना है, किस तरह से साफ करना है, ये भी आपको जानना जरूरी है। जब आप सिलिकॉन स्लीव को यूज करने के बाद उसको धोते हैं तो किसी भी तरह के केमिकल का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, एक तो स्लीव खराब होती है, दूसरा इन्फेक्शन पैदा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर आप स्लीव को धोएं कैसे? सिंपल तरीका है, सिंपल पानी से धोइए, लिक्विड सोप से धोइए, शैम्पू से धोइए, ये साफ करने का तरीका है। एक और बात है जो अक्सर लोग गलती करते हैं, वो क्या है कि वो सिलिकॉन स्लीव पहनने से पहले अपने अंग के ऊपर कोई ऑयल लगा लेते हैं। अब ऑयल लगाने से क्या होता है, जो ऑयल आपने अपने अंग के ऊपर लगाया वो स्लीव के अंदर लग जाता है, तो जर्म्स पनपने की जो चांसेस हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। तो आप बजाय ऑयल लगाने के आप वाटर सोलेबल जो जेल आता है या फिर उसको हम कह सकते हैं लुब्रिकेंट आता है, उसका इस्तेमाल करें, या सिलिकॉन से बने हुए लुब्रिकेंट आते हैं उनका इस्तेमाल करें आप। ये बेहतर विकल्प है। एक चीज और आती है, और वो ये है कि बहुत से लोगों को सिलिकॉन से एलर्जी होती है, तो वो सिलिकॉन स्लीव का इस्तेमाल ना करें। तो वो अब ये जरूरी नहीं है कि वो सिलिकॉन से बनी ही स्लीव से उनको एलर्जी हो या सिलिकॉन से उनको एलर्जी है। भाई, किसी को लेटेक्स मटेरियल से बना हुआ जो कॉन्डम होता है उससे भी एलर्जी हो जाती है। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि किसको किस चीज से एलर्जी है। अब मान लीजिए आपने सिलिकॉन स्लीव मंगाई और आपको ऐसा लगा यूज करते समय कि भाई आपको ये सूट नहीं कर रही, तो आप उसके ऊपर लेटेक्स मटेरियल की जो बनी हुई कॉन्डम आता है उसको आप पहन लीजिए। इससे क्या होगा कि आपका जो सिलिकॉन से बना हुआ कॉन्डम वो भी सेफ रहेगा और आपको उसको इस्तेमाल करने में भी आसानी रहेगी। तो ये कुछ बातें हैं जिनको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको जो आपकी स्लीव है उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। एक चीज और ऐड करना चाहता हूं, वो ये है कि डिवाइस का इस्तेमाल आप कहीं गलत जगह तो नहीं कर रहे। मान लीजिए आपने रियूजेबल कॉन्डम लिया था और वो किसके लिए लिया था? आपने वेजाइनल सेक्स के लिए लिया था और उसका आप अपोजिट इस्तेमाल कर रहे हैं एनल सेक्स में, तो यहाँ पे मामला गड़बड़ है। या फिर बहुत से लोग एक गलती और करते हैं, वो क्या करते हैं, देखिए बिल्कुल अवेयर करना चाहता हूं इस बात को लेकर के कि सिलिकॉन स्लीव मल्टी टाइम यूज होने वाली चीज है, मल्टी पर्सन पे यूज होने वाली चीज नहीं है। आप ये ना समझे कि आपने एक कॉन्डम लिया सिलिकॉन से बना हुआ और उसको आप अपने कई पार्टनर के साथ यूज कर लें, ये तरीका बिल्कुल गलत है। इससे आपको बीमारी फैलने का खतरा बढ़ जाएगा। हाँ, एक पार्टनर के साथ आप यूज कर रहे हैं, साफ तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, वॉश सही तरीके से कर रहे हैं, जो तरीके मैंने बताए हैं उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको सिलिकॉन स्लीव से कोई परेशानी नहीं है। एक बात और जो कि इस टैग से थोड़ा अलग है, जब आप सिलिकॉन स्लीव मंगाते हैं तो आपको अपनी परेशानी और अपने साइज का भी ध्यान रखना जरूरी है। अगर आप अपने साइज से बड़ी स्लीव मंगाते हैं तो वो खराब हो जाती है, छोटी स्लीव मंगाते हैं तो भी खराब हो जाती है। तो गाइस, ये मैं आपको बताना चाहता था क्योंकि मेरे पास काफी कॉल आई, काफी लोगों ने मैसेज किए, उनको ये थोड़ी सी भ्रामकता फैली उनके अंदर कि कहीं जो सिलिकॉन स्लीव इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारे लिए कहीं नुकसानदायक तो नहीं है। तो ऐसा नहीं है गाइस, आप सिलिकॉन स्लीव को इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते उसके साथ आपको कुछ सावधानियां रखनी होंगी जो कि मैंने वीडियो के अंदर आपको बताई है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, एक नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।